हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कर लेते हैं, देखिए, पैंट की कटिंग आसान से तरीके में और प्रोफेशनल पैंट। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, इतनी अच्छी फिटिंग आएगी। एक बार ये वाला मेथड आप ट्राई करके देखना। तो देखिए, कपड़ा ले लिया है हमने 2.25 मीटर। 2.25 मीटर में आप चाहे कितनी भी हाइट हो, मतलब 41 42 तक आप आसानी से बना सकते हो। 2.25 मीटर कपड़ा है अगर आपके पास, तो कपड़े को ऐसे करके बिछा लिया है डबल फोल्ड में। ठीक है, अभी कपड़े को सीधा कर देते हैं। कपड़े को सीधा कर लिया है। ये पैंट बन रही है, सामने से बेल्ट होगा और पीछे इलास्टिक होगी। लाइन हमने सीधी कर ली है और मैं इसका नाप बता देती हूँ। लेंथ है इसकी 37 इंच, कमर 36 और हिप 42 और थाई 26 और मोरी 8 इंच। इस नाप से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, और मैं बताऊंगी कटिंग सभी साइज के लिए। वीडियो को पूरा देखना, सभी साइज क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए, ये वाला जो कन्नी है इसको 1 इंच आगे निशान लगाएंगे, छोड़ के, कन्नी को छोड़ते हुए 1 इंच। ये इसलिए करते हैं कि मतलब खिंचाव ना आए। ये कन्नी होती है, इसका कपड़ा टाइट होता है, तो इसलिए हमें इस साइड 1 इंच का निशान लगा लेना है। अगर किसी के पास कपड़े की लेंथ कम है, चौड़ाई कम है, तो वो आधा इंच का लगा ले, पर लगाना जरूर है इधर। अब इस निशान को सीधा कर लो। निशान को सीधा कर लिया हमने। सबसे पहले अब हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, लेंथ का निशान लगाने के लिए 1 इंच आगे निकालेंगे इंच टेप को। जितनी हमारी फुल लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। आपकी कितनी भी है, 35 36 37 38 जितनी भी है, उसका निशान लगा लो। 1 इंच आगे निकाल के, मेरी 37 है, मैं 37 पे एक निशान लगा देती हूँ। 3 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम फोल्ड करने के लिए, नीचे से मोरी हमारी फोल्ड होगी उसके लिए। दोनों लाइनों को सीधा कर देते हैं। अब हम लेंगे कमर का नाप, कमर का चौथा हिस्सा। तो देखिए, 36 इंच हमारी कमर है, तो 9 चौके 36। और अगर किसी को वैसे लगाना है तो 36 का 4 बार ऐसे फोल्ड कर लो, जहां आ रहा है वहां लगा दो। तो कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा। वो किसके लिए मैं बताती हूँ। ये 2 इंच एक्स्ट्रा, ये 2 इंच एक्स्ट्रा कैसे लगाया है। आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और आधा आधा इंच की हम आगे सामने में जो प्लेटें डालेंगे उसके लिए। ठीक है, अब आसन का निशान लगाएंगे यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा। और हिप का चौथा हिस्सा लगाना है जहाँ तक आपके हिप 48 है। तो ठीक है, और इसी लाइन से हम हिप का चौथा हिस्सा लगाएंगे। जितना भी है आपका 48 से कम कम उसका चौथा हिस्सा लगा दीजिए आप। मेरा है 42, तो मैं उसका चौथा हिस्सा यहाँ लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहीं से हमारा थाई का निशान आएगा। इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं। अब इसी पे हमारा थाई का निशान आएगा, थाई डिवाइड 2। ध्यान रखना, थाई डिवाइड 2। तो हमारी 26 इंच की थाई है, उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे हम। 27 और 28 होगी, तो 28 का आधा 14 इंच। तो देखिए, 14 इंच इसी निशान पे लेना है हमें। ठीक है, और इस लाइन को पूरी को सीधा कर देंगे। 2 इंच पीछे आएंगे और ये फिर मेजरमेंट नापेंगे। कितना हो गया, ये हो गया 12 इंच। और ये वाला, ये होया है 11 इंच। ठीक है, तो ये लूजिंग के साथ हमारा बन रहा है। यहाँ से हमारी थाई किसी किसी का ये भी 11 आएगा और यहाँ भी 11 आएगा, पर यहाँ थाई हैवी है
इसलिए यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है। तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि थाई का मेजरमेंट सबका अलग अलग होता है। यहाँ हैवी थाई है, इसलिए यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है। मोस्टली यहाँ भी 11 आता है तो यहाँ भी 11 आता है, ऐसे भी होता है। तो इस निशान को भी हम ऊपर वाले निशान में मिला देंगे। यहाँ से अब क्रॉस एरिया के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच की ऐसे क्रॉस मार्क देंगे, 1 इंच का, और ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्रॉस एरिया। अब जो यहाँ से हमने थाई ली थी, इसका सेंटर लेंगे हम। इसका सेंटर लेंगे हम, एक निशान यहाँ लगाएंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे जहाँ हमारी प्लेटें आएंगी, और प्लेटें आएंगी 4 इंच तक। और एक निशान इसका यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, और चाहो तो यहाँ भी लगा दो आप, इस निशान को समझने के लिए जिसे सीधा कर दो। तो इस निशान को हम समझाने के लिए पूरे में लगा देते हैं सीधा करके। ये निशान हमने पूरे में लगा दिया है। और यहाँ तक हमारी प्लेट आएगी। ठीक है, यहाँ तक इसी निशान में आएगी हमारी प्लेट। अब क्या करना है, जो क्रॉस एरिया है उसका निशान लगाना है, और जो हमारी मोरी मोरी हमारी 8 इंच थी, तो 4 इंच ये जो सेंटर लिया है इससे 4 इंच इधर और 4 इंच ही इधर। इसमें मार्जिन नहीं लेना होता, क्योंकि बैक पार्ट को हम कट करते हैं ना, वो हमारा मार्जिन ही होता है। तो ये वाला निशान हम शेफर पट्टी को ऐसे उठाएंगे और ये निशान इसमें मिला देंगे। और इधर से इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इधर भी इस निशान को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ कॉर्नर बन रहा है, उसके लिए हम शेफर पट्टी को पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद इस निशान में मिला देंगे। ठीक है, ये कॉर्नर भी गायब हो गया हमारा। और ये जो आगे का बचा है, इसको हम स्ट्रेट लगा देंगे एकदम सीधा। तो ये हो गई हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग। मैंने बहुत आसान से तरीके में, यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन करना है, और वो डाउन करना हर एक में फिक्स होता है, हर एक साइज में। इसको यहाँ डाउन किया है, इसको इस वाले निशान में मिला देते हैं। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है। अब बैक पल्ले में क्या क्या चेंज होंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। दोबारा से हम कपड़े को बिछा लेंगे, और जो ये हमने फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग की थी, वो 1 इंच छोड़ के हम रख देंगे इसके ऊपर, और ऊपर से 2-2.5 इंच जितना छोड़ के रखेंगे। तो देखिए अब क्या क्या चेंज करने होंगे बैक पार्ट में हमारा। अब यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच ऊपर, और यहाँ से भी 2.5 इंच आगे लाइन को सीधा कर देंगे।
यहाँ से भी 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, और वो 1.5 इंच सभी के लिए फिक्स है। और ये मार्जिन हम पेंट में इसलिए नहीं लेते, जो ये 1.5 इंच होता है ना, इसमें हमारा मार्जिन कवर हो जाता है, स्टिचिंग का जो होता है वो ये कवर कर लेता है, इसलिए मार्जिन नहीं लेते पेंट में। तो देखिए, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। ठीक है, अब इन निशानों को सीधा कर लेते हैं, दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ से 2.5 इंच लिया है, ये इस कोने पे लाके मिलाना है हमें, और ये लेना है, देख ये ध्यान में रखना, आसन वाली साइड से लेना है। ये जो राउंड है, इस साइड से हमें 2.5 इंच ज़्यादा लेना है, और वो ये इस साइड लाके मिलाना है। ठीक है, अब ये वाली लाइन है, ये यहाँ मिलाने की बजाय यहाँ मिलानी होगी हमें, ये ऐसे ऐसे मिलानी होगी। ये इसी में लाके मिलानी होगी, और अब यहाँ से हमें ऐसे देना होगा इसका, ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे नीचे तक जाने देना, आधा इंच इसके नीचे जाने देगा। ये एक बार मैं ये निशान लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा 1/2 इंच जितना ये नीचे जाएगा। ये हो गई हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग पूरी। अब पॉकेट के लिए भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। इधर से जो ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इसके यहाँ से और 2 इंच नीचे जाना है यहाँ तक, और 6 इंच का हमें पॉकेट में हाथ डालने के लिए चाहिए होता है, और ये आधा आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा ऐसे, और इन दोनों निशानों को से सीधा कर देते हैं। और इन पे चाहे भले आप कट भी लगा सकते हो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये लो, आपकी पॉकेट भी हो गई। और पॉकेट की चौड़ाई, जैसे दूसरा कपड़ा लेना होता है ना हमें, तो उसकी 6 इंच चौड़ाई लेनी होती है और 13 इंच लंबाई लेनी होती है। 6 इंच डबल में चौड़ाई लेनी होती है और 13 इंच जितनी लंबाई लेनी होती है। तो यहाँ तक हमारी पॉकेट आ जाएगी, और यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया है। और बेल्ट हमारा लेना होता है दोनों पार्टों का अलग अलग, बैक और फ्रंट का दोनों का अलग अलग बेल्ट लेना होगा हमें। वो भी एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं। ये हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। अब बेल्ट का और बता देती हूँ मैं। जैसे ये बैक है और फ्रंट है, तो ये हमारे पास कपड़ा बच गया है। इसमें से इसका, जैसे ये डबल है, तो ऐसे डबल में ही हमें बेल्ट लेना होगा, ऐसे ऐसे करके। और बेल्ट लेना होगा 4-4 इंच चौड़ा, आगे का भी और पीछे का भी। और दोनों साइड का अलग अलग बेल्ट लेना होगा, पीछे वाले का पीछे वाले के नाप से और आगे वाले का आगे वाले के नाप से। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़, अगर मेरी बताई हुई कटिंग से आपकी कोई हेल्प होती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।